नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और आज यहाँ किसान संगठनों द्वारा भारतीय किसान यूनियन द्वारा बड़ी मीटिंग बुलाई गई। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर और बहुत सारे मुद्दों पे गंभीरता के साथ चर्चा हुई है। कई बड़े फैसले भी हुए हैं। हमारे साथ किसान नेता चौधरी युद्धवीर सिंह जी मौजूद है। तो चौधरी साहब, क्या बड़े फैसले आज की इस मीटिंग के जरिए हुए हैं? ये बेसिक फैसले तो लेंगे। अभी तो चर्चा हो रही है। अभी तो हमारे एक ये ट्रेनिंग कैंप है किसान संवाद। हम बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, दिल्ली क्या कर रही है, दिल्ली किस तरह के फैसले ले रही है, दिल्ली किसके प्रेशर में है, दिल्ली ने किसान का सौदा कर लिया, हमारे अस्तित्व का सवाल है। मतलब टोटल जिस तरह का आपने सुना होगा चर्चा में, जिस तरह का एग्रीमेंट है, उसको जो भी विचारशील व्यक्ति है उसको ये पता है कि बिल्कुल समर्पण कर दिया। हमारा जो है टोटल ट्रेड का जो बैलेंस था वो ख़त्म हो गया और हम देंगे ही देंगे, लेंगे कुछ नहीं। तो कहाँ से मेक इन इंडिया, क्या बनाएगा, किस तरह का मेक इन इंडिया, ये तो एक जुमला बन के रह गया। जैसे वो कहते थे ना, जब 15 लाख की बात आई तो अमित शाह ने कहा था वो तो चुनावी जुमला था। तो मेक इन इंडिया भी एक जुमला है। इनको बहुत शर्म नहीं आती, बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि वो तो जुमला था। तो ये भी एक जुमला रह जाएगा। वास्तविकता में तो जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी दिमाग रखता, इसको समझ रहा कि हमारे फैसले का घोषणा वाशिंगटन से होती है। हम कंफ्यूज हैं कि देश दिल्ली से चल रहा है या वाशिंगटन से चल रहा है। हमारा सीज फायर ट्रंप घोषणा करता, हम तेल वेनेजुएला से लेंगे ये ट्रंप घोषणा करता, हमारा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया ये अमेरिका घोषणा करता। तो नई दिल्ली क्या कर रही है? किसानों के मन में क्या आशंका है इस ट्रेड डील को लेकर विशेष तौर पर? बड़ा साफ है कि वहाँ से जो आएगा उस पर टैक्स 0% है, हमारा जो जाएगा 18% है। वहाँ का किसान जो प्रति किसान 62 लाख रुपए सब्सिडी प्रति वर्ष लेता है, उस किसान के सामने हमको खड़ा किया जा रहा है। और फिर उस पर भी हम जो वहाँ भेजेंगे उस पर 18% टैक्स देंगे, वो यहाँ भेजेगा 0% टैक्स देगा। तो खेती तो ख़त्म है अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें ये करेंगे, खेल करेंगे, ये कहेंगे मक्का नहीं आएगी, लेकिन जो है वो फॉडर आएगा, मुर्गी दाने आएगा। मुर्गी दाना मतलब मक्का नहीं आएगी, मुर्गी दाना आएगा। सोयाबीन नहीं आएगा, सोयाबीन का तेल आएगा। मतलब खेल होगा उसमें, लेकिन किसान सीधा मरेगा, बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा किसान का। तो आप दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि भारतीय किसान की तबाही के दस्तावेज पे हस्ताक्षर है ये डील? सर है, हर चीज़ खत्म होनी है, हर चीज़ खत्म होनी है। जो सरकार भरोसा दिला रही है, दूध हो, खाद्यान्न हो, कि साहब नहीं आएंगे, हम तो भारतीय किसानों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। सरकार कहेगी मक्का नहीं आ रही है, लेकिन मुर्गी दाना आ रहा है। तो मक्का का बनता क्या? मुर्गी दाना बनता है। 70% मक्का तो मुर्गी दाने में जाती है। और वो मुर्गी दाना अमेरिका से आ गया तो आपका मक्का का किसान, आधा भारत मक्का पैदा करता। आपका सोयाबीन तेल के लिए जाता, वो तेल भेज देगा, सोयाबीन नहीं आएगा। ये तो चिल्लाते रहेंगे देखो हमने सोयाबीन रोक दिया, तेल आ रहा है हमने सोयाबीन रोक दिया। अरे हम क्या करेंगे, सर में मारेंगे। तेल के लिए तो सोयाबीन पैदा करते हैं, वो वहाँ से आ गया, हमारा कौन लेगा सोयाबीन। इसी तरह हर 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 फसल पे वही षड्यंत्र होना है कि रॉ फॉर्म में ना आके प्रोसेस्ड आ जाएगा। और ये चिल्लाते रहेंगे कि हमने तो प्रतिबंधित कर रखा है। वही हर चीज़ में वही होना है, प्रोसेस्ड होके आ जाएगा। उस पर कोई ये कहेंगे इस पे तो रोक है नहीं, और रॉ फॉर्म में हमने रोक दिया। वही होना है, इसमें कुछ नहीं है। किसान को पूरी तौर पे बर्बाद कर देंगे। ये वक्त है, बहुत जल्दी किसान जितनी जल्दी किसान खड़ा होगा बच जाएगा, नहीं तो ये उसकी बर्बादी का दस्तावेज है। सरकार तो बड़ा प्रचार कर रही है कि पूरे देश में खुशी का माहौल है इस ट्रेड डील के बाद में। कौन आपने कभी ऐसा देखा है कि समझौता की घोषणा नहीं हुई? लोगों को पता नहीं है समझौता क्या है, और PM स्वागत करा रहा है। स्वागत करने वालों को ये नहीं पता कि किस बात को लेके हम इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि दस्तावेज तो थे ही नहीं। और वो तालियां बजा रहे थे, आपने बहुत अच्छा कर दिया। क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया? तो इतने इस तरह के गुलाम मानसिकता के लोगों का जब एक टोला बन जाता है तो क्या भविष्य होगा उस देश का? आप पहले देश में डिबेट करते, देश में बात करते, देश में कंसर्न जो हैं, जो किसान का कंसर्न है, किसानों से मतलब उसमें सर्वे होता, सुना जाता किसानों को, उनके विचार क्या हैं, ओपिनियन क्या है, वो उनकी आशंका क्या है। हिंदुस्तान में कृषि ट्रेड नहीं है, वहाँ
हजारों हेक्टेयर का 80% खेती वहाँ पे कंपनियाँ करती हैं टोटल खेती का। वहाँ मैं जानता हूँ, हमारा एक संगठन है वहाँ पे, फैमिली फार्म डिफेंडर, पारिवारिक खेती को बचाने के लिए वहाँ अमेरिका में संघर्ष कर रहे हैं किसान इन कंपनियों से। वो कंपनियां हमारे यहाँ आ रही हैं। वहाँ का किसान मर रहा है जो हजारों हेक्टेयर की होल्डिंग है, वो कंपनियों से डर के और वो लड़ाई लड़ रहा है। हमारा तो है ही कुछ नहीं। हम तो 1-1, 2-2 एकड़ किसान है। हमने बार बार कहा है कि खेती, एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ द पीपल, ये हमारी संस्कृति है। हम तो छोटे छोटे खेत के टुकड़ों के साथ अपना गुजर बसर करते हैं, ट्रेड थोड़ी है हमारे लिए। हमने हमेशा कहा है इसको बाहर रखो इससे। हमने WTO में 20 साल लड़ाई लड़ी। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर 2003 से इसलिए पेंडिंग है कि BKU लड़ रही थी, देश के किसान संगठन लड़ रहे थे, और हमारा यही मांग थी कि खेती को व्यापार से बाहर रखो। हिंदुस्तान में खेती व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति का एक हिस्सा। बिल्कुल सरल शब्दों में आप भारत के किसान को, चूँकि आप जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की जाती है आम किसान नहीं समझ पाता, बिल्कुल सरल भाषा में भारत के किसान को आप कैसे समझाएंगे इस ट्रेड डील को लेकर? नहीं, बेसिक हम बड़े विस्तार से, किसान हमारा ऐसा नहीं है बेवकूफ़ है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, समझता है, वॉच करता है दिल्ली में क्या हो रहा। किसान को तो थोड़ा सा मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, वो समझ रहा है कि गलत हो गया। इस डील के खिलाफ किस तरीके से किसान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? हमारे पास कोई फाइनेंशियल कैपेसिटी तो हमारी है नहीं। हमारा तो ओरल कम्युनिकेशन होता है। हमारी दिल्ली का डिसीजन हमारी स्टेट लेती हैं, स्टेट से हम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक पे जाते हैं, ब्लॉक से गांव में जाते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमारी कैपेसिटी उतनी है। हम ओरल कम्युनिकेशन के जरिए गांव सतर तक इस बात को कम्युनिकेट करेंगे कि ये दस्तावेज है, ये खामियां हैं, ये इसके दुष्प्रभाव होंगे, इसको नीचे तक लेके जाएंगे और फिर हम एक आंदोलन की तैयारी के रूप में खड़े होंगे। क्या फिर से दिल्ली साक्षी बनेगी कि बड़े आंदोलन की, जिस तरह के 13 महीने आप लोग पहले बॉर्डर पर बैठे रहे दिल्ली के? अगर ये आगे बढ़े तो निश्चित तौर पे एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि इसमें 3 कानून को तो शायद बहुत लोग नहीं समझे थे। स्ट्रेट डील को सब समझ रहे हैं कि ये उतना ही तमिलनाडु के किसान को मारेगा, उतना ही दिल्ली के किसान को मारेगा, उतना ही पंजाब के किसान को मारेगा। वो तो एक क्षेत्र विशेष में ज़्यादा उसका प्रभाव था, इसका पूरे देश में दुष्प्रभाव होगा और सब तैयार होंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी है, और विपक्ष के नेता आपके मंच साझा कर रहे हैं, तो सरकार के सत्ता पक्ष के पास तो एक तर्क आ जाता है ना कि साहब ये तो विपक्ष के सारे पक्के लोग भी आके हमारा मंच साझा कर लें और हमारा समर्थन करें तो उनका भी स्वागत करेंगे, हमें क्या दिक्कत है। इस इशू पे आ जाए ना कोई सत्ता पक्ष का, कोई शेर बन के आ जाए तो उसका भी स्वागत करेंगे। यहाँ प्रतिबंध नहीं है सत्ता पक्ष के लोगों का, उनका भी स्वागत है, वो दिखाएं दिलेरी अपनी। तो खुला न्योता सत्ता पक्ष के नेताओं को, सांसदों को और युद्धवीर सिंह जी ने दे दिया है कि वो भी आए और किसानों के मन में जो आशंकाएं हैं इस ट्रेड डील को लेकर उसे खुल के व्यक्त करें, और एक बड़ा आंदोलन वजूद में आएगा अगर सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ी, इस ट्रेड डील को लेकर आगे बढ़ी, ऐसा भी युद्धवीर सिंह कह रहे हैं।